तुमने इस तरफ से रोशनी डाल दी है, इसकी आंख थोड़ी ब्राइट करो और तुम्हें शोल्डर वाला एरिया थोड़ा और डार्क बनाना होगा। समझ गई। और अब भूलना मत, जॉइंट्स हमेशा डार्क बनते हैं क्योंकि डार्क लाइन हमेशा वाज़ेह होती है। फिर यहाँ पे भी डार्क होगा क्या? हाँ बिल्कुल। लो ये तो हो गया। अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरे हिसाब से मैं ये काम सीख गई हूँ। हाँ, आपके साथ देखिएगा मैं भी आर्टिस्ट बन जाऊंगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। तुम्हें भूख लगी है? थोड़ी सी। चलो खाना ऑर्डर करते हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, ये बिस्किट काफी है। ऐसे कैसे नहीं, खाली पेट दिमाग नहीं चलता, पहले खाना खाएंगे। नहीं, आप जहमत मत कीजिए, मैं कुछ बना लेती हूँ ना। किचन वहाँ है, हम भी देखते हैं तुम्हारी कुकिंग। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना होगा। देखना होगा कि किचन में खाने के लिए कुछ है भी या नहीं है। सही कहा ना? अब तो मुझे भी भूख लग गई है, क्योंकि तुम इतनी यकीन से जो कह रही हो, और अगर अच्छा नहीं बना तो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इतने प्रेशर के साथ किचन में बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाया जा सकता। क्या वक्त हुआ है? ओह, बहुत देर हो चुकी है। पार्टी है। हाँ, हमें चलना चाहिए ना? नहीं मतलब मैं कुछ बना तो दूं, लेकिन हमें देर हो जाएगी ना। सही कह रही हो, हमें देर हो जाएगी। तो चलते हैं, फिर वहीं पे कुछ खा लेंगे। तो चलते हैं, फिर वहां भूख मिटा लेंगे अपनी। ठीक है, तो फिर चलते हैं, वहीं कुछ खा लेंगे। चलो तो फिर जल्दी चलते हैं, तो चलो। ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ सब कुछ समेट लेती हूँ पहले, फिर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम अपना सामान समेट लो। जी बिल्कुल। चलो तो फिर निकलते हैं। फिर निकलते हैं। जल्दी सामान उठाओ। समेट लूं जरा। तो मैं अपना कोट पहन कर आता हूँ जल्दी से। जी जरूर, जाइए। ये तो खून बह रहा है। एक मिनट में टिश्यू देती हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ठीक हूँ। आपके पास ये क्या कर रहा है? मैंने तो नाज़ली को दिया था ये मिसिंग आइटम्स में रखने के लिए। मैंने उठा लिया था देने के लिए, लेकिन भूल गया, क्योंकि आजकल अपने ख्यालों में गुम रहता हूँ। अरे वो रहे। खुश आमदीद। थैंक यू। क्या हाल है डैफ्नी? थैंक यू, ठीक हूँ सिनान सर, और आप? उमर, कैसे हो पार्टनर? हेलो पार्टनर। डेफनी, तुमने कपड़े नहीं बदले, लेकिन बहुत अच्छी लग रही हो, जरूरत नहीं है। शुक्रिया आपका, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल हमेशा की तरह। और ये जगह भी बहुत अच्छी है। वो तो है। सूदे हमारे लिए बहुत कीमती है। हाँ, वो तो है। ओ, हमारे दूसरे कीमती लोग भी आ गए। मैंने सोचा था कि जल्दी आऊंगी, पर नहीं आ पाई। मुझे तो मेकअप में देर हो गई। खुश आमदीद। बहुत खूब, खुश आमदीद। मैं ऐसा करती हूँ, ड्रिंक्स लेके आती हूँ। इस मेरी जान, आ गई तुम, मेरी प्यारी फूलों जैसी गुड़िया। लेकिन मैं यहाँ ये सब नहीं कह सकती। अरे आओ ना मेरे पास। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। वैसे कोरे को अपनी नई साथी मिल गई। अरे बेहुदा, तुम्हें क्या? चलो डार्लिंग आओ, सेल्फी लेते हैं। आज मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, इसी बहाने तुम्हारी भी अच्छी आ जाएगी। हाँ, जल्दी आ जाओ। आओ आओ आओ। बाबा आ गए। अम्मी कहाँ हैं?
या अल्लाह मेरी मदद कर। नजमी, तुम आ गए? सूदे वहाँ है। जानता हूँ, मैं आने वाला नहीं था, लेकिन मुझे राजी कर लिया गया। आए मेरी जान, सूदे ने किया ना? उसने तुमसे बात की होगी। नहीं, सूदे ने नहीं, बल्कि तुम हैरान होंगी, मुझे डेफनी ने राजी किया। डेफनी ने? खुशामदीद नजमी सर। बहुत शुक्रिया। डेफनी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इसे मनाने के लिए। मतलब इस खास दिन पे पूरी फैमिली का यहाँ एक साथ होना बहुत जरूरी था। इस सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझसे जो हो सका मैंने किया। कुछ खाया तुमने? नहीं, मेरी तो भूख ही मर गई है, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है मुझे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। ये ड्रिंक इसे बहुत पसंद है। हमने ये ड्रिंक एक साथ बहुत पी है। सुबह से शाम तक यही पिया करते थे। यानी मैं बनाती थी और उमर मेरे हाथ से पीता था। पहले किया करते थे ये सब और बाद में फासले आ गए। हम दोनों ने कब से एक साथ नहीं पीना। आज शाम को तुम्हारे घर जाके दोनों साथ पियेंगे। और हाँ, मुझे तुम्हारा टैटू भी तो देखना है। मेरा एक दोस्त आया है, मैं उसे देखकर आती हूँ। आप लोग बातें कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर अपनी बेटी को घर वापस आने की खुशी में वेलकम कर रहे हैं। सूदे मेरी जान, तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे आने से पहले जिंदगी में कोई रंग नहीं था। सिर्फ औलाद की दूरी ही माँ बाप को तोड़ सकती है। और इन दिनों ये हमने खुद ही देख लिया कि किसी की दूरी क्या होती है। वो लम्हा जब मैंने पहली बार तुम्हें अपनी बाहों में लिया था, आज भी मुझे याद है। हमने औलाद का सुख थोड़ा देर से पाया, यानी हमने काफी वक्त इंतजार किया, इसलिए तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। हॉस्पिटल जाने से पहले तक हम दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और फिर तुम दुनिया में आ गई। वो खुशी बयान नहीं कर सकती। फिर तुम हमारे सामने देखते ही देखते बड़ी हो गई और अब माशाअल्लाह अपने पैरों पे खड़ी हो। हमारी छोटी प्रिंसेस अब कितनी बड़ी हो गई है। मेरी बेटी, हमारी प्यारी बेटी। अब असल में मैं एक गाना सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। तुम्हारे और मेरे बाबा का पसंदीदा गाना है। चले मैं सुनाती हूँ। Öyle uzak ki yerim uzakları aşıyor. Bütün özlediklerim benden ayrı yaşıyor. Öyle uzak ki yerim uzakları aşıyor. Bütün özlediklerim benden ayrı yaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünya ne biçim. Bir kördüm ki içim çözdükçe dolaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünya ne biçim. Bir kördüm ki içim çözdükçe dolaşıyor. Öyle uzak ki yerim uzakları aşıyor. Bütün özlediklerim
benden ayrı yaşıyor. Öyle uzak ki yerim uzakları aşıyor. Bütün özlediklerim benden ayrı yaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünya ne biçim. Bir kördüm ki içim çözdükçe dolaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünya ne biçim. Bir kördüm ki içim çözdükçe dolaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünya ne biçim. Bir kördüm ki içim çözdükçe dolaşıyor. नजमी, नरमीन, क्या औरत हो तुम। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं तुम्हें देखे और आवाज सुने बगैर नहीं रह सकती नजमी। मुझे माफ कर दो प्लीज। एक शर्त पर माफ करूंगा कि तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोशिश करूंगी मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। क्या मैंने कभी तुम्हारी बात टाली है नरमीन? अब कहीं मत जाना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हाय, कितना इमोशनल सीन है, मुझसे देखा नहीं जा रहा और दिखाऊंगा तो और रोना आ जाएगा। हाय, क्या करूं, मेरा तो आंसू नहीं रुक रहे, मेरा मेकअप भी खराब हो जाएगा। हाय, अच्छा हुआ मुझे मोहब्बत नहीं हुई, वरना मेरा भी यही हाल होने वाला था। हाय, डेफनी, जी कहिए। क्या तुम मुझसे भाग रही हो? नहीं, मैं क्यों बचूंगी आपसे? बचने की जरूरत है क्या? देखो जो तुमने अभी सुना आप क्यों है। वजाहत देते रहते हैं मुझे हमेशा? क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वो मेरे लिए काफी है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। डेफनी, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? नहीं सुनूंगी, क्योंकि मुझे नहीं जानना कि आपको क्या कहना है। डेफनी, ये मत करो। नहीं करूं? मैं क्या कर रही हूँ यार? मैंने किया ही क्या है? मेरी आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ। खैर, अब हमें और बात नहीं करनी चाहिए और मुझे परवाह भी नहीं है। सब खत्म कर दिया है, सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं। सब खत्म? हाँ, सब खत्म। अब आराम से रहिए, वजाहत मत दीजिए मुझे बार बार। Hayat çok meraklıdır, şaşırtmaya ठीक है, तुम्हारी मर्जी। Gasırına eridir sandığında. Bildin ne varsa yalan aslında. Korktun ne varsa bırak arkanda. La 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 la. डेफनी, जी कहिए क्या नजमी मैं सर। तुमसे कुछ दरख्वास्त कर सकता हूँ? बिल्कुल। उमर के घर की चाबी तुम्हारे पास है और तुम उसके घर सुबह नाश्ता बनाने भी जाओगी, तो मेरा सामान पैक कर देना, क्योंकि मैं वापस घर जा रहा हूँ। अगर मैं उमर से कहूँगा तो वो भूल जाएगा। जरूर नजमी सर, मैं तो अभी जाकर पैकिंग कर देती, लेकिन उमर सर शायद मिस इसके साथ घर गए हैं। खैर, मैं कल कर दूंगी पैकिंग। तुम्हें गलतफहमी हुई है, वो कभी भी उसके साथ घर नहीं जाएगा, बल्कि वो उमर के साथ कहीं और गई होगी। खैर, तुम कल ही कर देना, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी जाकर ही ले आती हूँ आपका सामान। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे बाहर जाना है। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। नहीं, ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया। गुड नाइट।
तुम मुझे हर शाम बाहर लेकर आती हो, पता है ना मैं कितना थक जाता हूँ। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अगवा कर लूँ। अगवा कर लोगी? ये कैसे? मैंने ठान ली है उमर, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, लेकिन पहले तुम जख्म भरने दो और ठीक हो जाओ पूरी तरह। ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती तुमको। जख्म? इसे बिल्कुल जख्म नहीं कहा जा सकता। पता नहीं, प्यार की निशानी कह लो। चलो मुझे बताओ, और आज तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा, और सवाल का जवाब ना देने पर एक शॉट पीना होगा। सोच लो। चलो अब शुरू हो जाओ। कौन है? बोलो। चलो मुझे बताओ। चलो दूसरा सवाल, ये बताओ, लड़की का मामला है? अरे तुम इतने शॉट नहीं पी सकते, कुछ तो बताना ही होगा ना तुम्हें। कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ मुझे। क्यों बताना नहीं चाहते? हम आधे रास्ते पर रह गए। कहाँ है नजमी सर का सूटकेस? अरे भाई, तुम क्यों नाराज हो रही हो? तुम्हें तो वैसे भी कोई परवाह ही नहीं है ना, तो वो किसी का भी हाथ पकड़ के लेके जाए, तुम्हें क्या है? तुम क्यों जल रही हो? मुझे आखिर जलन क्यों हो रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बेवकूफ डेफनी, हमेशा की तरह बेवकूफ। बेवकूफ। उठो डेफनी। तुम नशे में हो, नशे में हो उमर। क्या मैं तुम्हें अंदर छोड़ के आऊं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ। सच में ठीक हो? तुम जाओ जाओ यार। शब बखैर। उमर सर, नजमी साहब ने अपना सामान मंगवाया था, इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ सामान लेने के लिए। लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं सामान लेकर फौरन यहाँ से चली जाऊंगी। तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम ये क्यों कर रही हो डेफनी? मैं ये नहीं समझा। मैं क्या कर रही हूँ? मैं कसूरवार कैसे हुई? मैं समझी नहीं। तुम मुझे वहां छोड़कर चली गई और फिर वापस आ गई। थोड़ी देर पहले तुमने कहा मेरी परवाह नहीं तुम्हें, और तुम मेरे घर में आ गई फिर से। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं समझे। मैं सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, इससे, तुम्हारे आसपास हर इंसान से।
पागल हो चुकी हूँ मैं, पागल। तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो गई हूँ। हर जगह मुझे तुम नजर आते हो, ये बात तुम मेरी समझते क्यों नहीं हो? मत जाओ, बस आज रुक जाओ। मैं चली जाऊं तो बेहतर रहेगा। ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, मुझे ऐसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ज्यादा पेचीदा? क्या आपने उन मैडम के साथ पार्टी नहीं छोड़ी थी? डेफनी, और आप तो अभी भी अपने होश में नहीं लग रहे हैं सर। मैं जानता हूं कि मैंने क्या कहा है डेफनी, लेकिन तुम कभी यहां आ जाती हो और कभी मुझे छोड़कर चली जाती हो, फिर वापस आ जाती हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा, बहुत कंफ्यूज हूं। सच है, सच है, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। मैं वजाहत नहीं दे सकती। लिहाजा अगर मैं चली जाऊं यहां से तो वही बेहतर होगा। गुड नाइट उमर सर।